वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी इलेक्शंस कंक्लूड हुए हैं 2022 और आज गुजरात इलेक्शंस का और हिमाचल इलेक्शंस का रिज़ल्ट है। तो जब हम लोगों ने इसके अंदर इलेक्शंस की कवरेज करी दिल्ली के अंदर और जब हम वोटिंग बूथ पे गए, वोटिंग डे पे गए, उसके साथ में पब्लिक ओपिनियन के लिए गए, तो एक जो फाइंडिंग निकल के आई हमारे सामने वो ये निकल के आई कि पहले तो हर बंदा डॉक्टर, इंजीनियर या एक फिल्म स्टार बनना चाहता है या स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, बट कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता। जब भी बात करते हैं पॉलिटिक्स की तो हर बंदा ये कहता है कि यहाँ पे तो बस करप्शन है और सब है, तो हम पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते। बट जब बात आती है डेवलपमेंट की, जब बात आती है वेलफेयर की, उस टाइम के ऊपर फिर ये भूल जाते हैं कि भाई अगर आज आप जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं तो उसके सिस्टम के अंदर जब तक आप खुद नहीं उतरेंगे तो आप वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वेलफेयर की, डेवलपमेंट की या अपनी कम्युनिटी की कैसे करेंगे। तो जो पॉलिटिक्स है वो एज अ प्रोफेशनल करियर लास्ट बस सबको दिखती है एज एन ऑप्शन। इसी की वजह से बड़ी सारी जगहों पे जो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्लस्टर एरियाज़ भी थे और बाकी भी जगह थी जहाँ पे लोगों की अवेयरनेस उनके वोटिंग को लेकर थी नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने वार्ड आते हैं, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उसके साथ में विधानसभा क्या है, किस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। अभी एमसीडी इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं, आने वाले टाइम में लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद फिर दिल्ली के अंदर विधानसभा है। तो बहुत ज़्यादा जो इशू एक हमें निकल के आया है, जो रिज़ल्ट में भी दिखा कि मुद्दे भी लोगों को पता नहीं थे कि कौन से मुद्दे जो है वो एमएलए के लेवल पे आते हैं या स्टेट लेवल की डेवलपमेंट के आते हैं, और कौन से ऐसे अहम मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों को आप देखते हैं एक काउंसलर के इलेक्शन से, और फिर किस तरीके से विधानसभा की सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है लोकसभा के अंदर। तो जब हमने ये सारी चीज़ें देखी और लोगों के दो चीज़ देखी, एक तो अवेयरनेस लेवल नहीं है, दूसरा कोई जानने में ज़्यादा उत्सुक भी नहीं है कि भाई ये वोटिंग सिस्टम है क्या और रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है क्या। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ग्लोबल मिडास फाउंडेशन जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और संवाद इंडिया जो हमारा ऑनलाइन न्यूज़ चैनल है, जिसने पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर और अब पूरे देश के अंदर ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सिस्टम बना रखा है, ताकि किसी को भी कोई परेशानी है तो वो अपने लेवल पे ऑनलाइन आकर उसको समाज के सामने रखे। तो इसके तहत हम लोग अब एक यूथ मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो यूथ मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो ये रहेगा कि वोटिंग डालनी बहुत ज़रूरी है और वोट कास्ट करें। वोटिंग डे को एक छुट्टी का दिन ना माने। उसी के साथ में अगर आप किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए या किसी और मुद्दे के लिए, तो बाहर से चर्चा करने की बजाय एटलीस्ट जो आप कर सकते हैं वो इन्फॉर्म्ड वोटर बन के अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये जो यूथ मेंटरशिप सीरीज़ हम लोगों ने डेवलप करी है, इसके अंदर एक अवेयरनेस सिस्टम जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसके अंदर लोकसभा आता है, साथ में राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट आते हैं। उसके बाद में विधानसभा, एमएलए कौन होता है, एमएलए का क्या जुरिस्डिक्शन होता है, क्या रोल होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होती है, क्यों रिप्रेजेंटेटिव एमएलए का चुनते समय कुछ और चीज़ें देखनी चाहिए और किस लेवल पे काउंसलर का इलेक्शन हो तो कुछ और देखना चाहिए। तो सिर्फ अगर वोटिंग सिर्फ आइडियोलॉजी ऑफ अ पार्टी चलेगी तो जो कैंडिडेट अहम है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो कैंडिडेट खुद ही सक्षम नहीं है तो वो आगे कैसे करेगा। एक इसमें आपसे एग्जांपल देना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर जब हम लोगों ने ऐसे बोल दिल्ली बोल में पब्लिक ग्रीवेंस का काम करा तो बड़ी सारी जगहों पे ये पता चला कि काउंसलर जो है वो अलग है पार्टी का और जो एमएलए हैं वो अलग पार्टी के हैं। तो काउंसलर तो कोई मुद्दा बताते हैं तो वो एमएलए नहीं करता है, एमएलए तो कुछ बोलते हैं तो काउंसलर की कोऑर्डिनेशन नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट अलग जगह पे है, मेयर अलग है, गवर्नर अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। तो इसी के अंदर ही उलझ के रह जाती है जो बेसिक ज़रूरतें होती है और परेशानी होती है।
तो हमारी ये दोनों संस्थाएं, ग्लोबल मिडास फाउंडेशन जो पिछले 2 साल से पूरे देश भर में लगातार पब्लिक सर्विस ग्रीवेंस का काम कर रही है, और संवाद इंडिया ऑनलाइन न्यूज़ चैनल जो आपकी बात सबके सामने लाके उसके ऊपर कोई एक्शन अगर चाहिए किसी काउंसलर का, किसी एमएलए का, किसी स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी का, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी का, तो इंडिपेंडेंटली आपको प्लेटफॉर्म देता है अपनी बात रखने का। तो उसी के तहत ये सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। तो ये जो सीरीज़ है इसके एपिसोड्स आपको हमारे जो फेसबुक चैनल है संवाद इंडिया का उस पर दिखेंगे। तो उसके अंदर हम आएंगे, चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे बड़े सारे ऐसे लोग जो समाज में से हैं उनकी भी इंटरव्यू लें, और वो भी अवेयरनेस फैलाए कि कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कि इन्फॉर्म्ड वोटर हो। और इन्फॉर्म वोटर में यूथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये यूथ है आगे चल के यही लीडर भी बनेंगे, यही काउंसलर बनेंगे, यही एमएलए बनेंगे, यही एमपी बनेंगे। तो अगर सिर्फ जो राजनीति करके आए हैं उनसे सीखने की बजाय हम सिर्फ ये दामोदार उनके गले ही छोड़ दें कि ये इनका ही काम है, हमारा काम नहीं है, तो जो डेवलपमेंट या जो परेशानियां आज हम लोग सहन करते हैं उसका कोई निवारण नहीं निकलेगा। और जो ब्लेम गेम है और वोटिंग से दूर रहने की प्रतिक्रिया है वो इसी तरीके से चलती आई है और चलती रहेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।